और भगवान का जो वही विग्रह था, पुंडरीक जी ने जब दरवाजा खोला तो भगवान कृष्ण और महारानी रुक्मिणी दोनों कमर पर हाथ लगा करके दरवाजे के सामने खड़े थे। बोलो विठलनाथ भगवान की जय। सामने खड़े थे तो पुंडरीक जी ने भगवान को अंदर अपने घर में माता पिता शयन कर रहे थे, सबके दर्शन कराए। अब उस जमाने में आज 1270 में लगभग अब 2024 चल रहा है। 700-800 साल पहले कोई सोफे गद्दे तो थे नहीं, पुराना सा कोई मकान रहा होगा, छोटा सा अपना रहने का कोई निवास स्थान था। पुंडरीक जी के घर में बैठने के लिए कोई बहुत बड़ी कोई व्यवस्था थी नहीं, थोड़ा बहुत काम करते थे, दिन भर माता पिता की सेवा करते थे, सुबह शाम काम करते थे, उससे घर का खर्चा चलता था। ऐसी परिस्थिति में रहकर के भी भगवान की इतनी सेवा, इतनी भक्ति, इतनी पूजा, और हमें भगवान ने सब कुछ दिया, फिर भी हम भगवान को पूछते नहीं। आपको विश्वास नहीं हो वो अलग बात है, दिया भगवान ने है, अपने कोई न कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, ये भगवान की कृपा से, जिससे हमें घर परिवार संपत्ति जमीन जायदाद सब कुछ मिला है। तो भगवान ने और रुक्मिणी जी ने अंदर प्रवेश किया तो दो कोई कच्ची मिट्टी की ईंटें थी, वो ईंट ही बैठने के लिए दे दी पुंडरीक जी भगवान को, और बोले प्रभु इसी पर बैठ जाओ, मेरे घर में तो यही कुर्सी है आपके बैठने के लिए। भगवान ईंट पर बैठे, इसलिए मराठी भाषा में शब्द हुआ विठलनाथ, और बाद में शब्द अपभ्रंश होकर के हो गया विठलनाथ। जैसे गांव का प्राचीन नाम था पुंडरीकपुर, पुंडरीकपुर शब्द ही शुद्ध शब्द है संस्कृत का। पुंडरीक भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, भगवान विष्णु का नाम है पुंडरीक। आचार्य जी जब पूजा कराते हैं तो आप सुनते होंगे, ए पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभाया भयंकरास। ये मंत्र कहकर के पानी के छींटे देते हैं। पानी के छींटे देने से आदमी पवित्र होता है क्या? पानी के छींटे देने से पवित्र होते तो आप शायद स्नान करके आते हैं पूजा में, पवित्र ही होंगे। आदमी पवित्र होता है, पवित्र और अपवित्र किसी भी स्थिति में होगा व्यक्ति, तो मंत्र का भाव यह है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा, किसी भी अवस्था में हूं तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं, यानी मैं पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण कर रहा हूं तो उनके नाम मात्र से मैं पवित्र हो रहा हूं, सवाइया भी करा सकता। तो ये भगवान विष्णु का नाम है पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक। पुंडरीक शब्द ही बाद में अपभ्रंश होकर के पुंडरीकपुर नाम ही बाद में पंढरपुर नाम। तो पुंडरीक जी ऐसे भक्त थे भगवान के। पुंडरीक जी ने भगवान की सेवा अर्चना पूजा करी, खाने पीने की सारी व्यवस्था करी, माता पिता उठे तो उनके दर्शन कराए, सांझ तक भगवान बैठे रहे, और अंत में दोनों जब चलने लगे तो पुंडरीक जी से कहा, महाराज कुछ मांग लो, आपकी इच्छा हो तो वरदान दे दें। पुंडरीक जी ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि विश्वरूपी भगवान को पाने के बाद भी कुछ मांगना शेष रह जाता है। भाई एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। कबीरदास जी ने कहा था, 4 मिले 64 मिले 20 मिले कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले तो जैसे 7 करोड़। 4 मिले माने 2 सज्जन व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे से आंखों के दर्शन करते हैं, तो 4 मिले, 2 आंखों की, 2 सामने वाले की 4 आंखें होगी, और 64 से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दिन भर फुटबॉल की तरह मुंह खुला हुआ ही रहता है। जैसे घर में माताएं बहनें सासू जी को देखकर, सासू जी बहुरानी को देखकर अपने घरों में चलता ही बताने की बात की। 4 मिले 64 से,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर मुस्कुराते रहते हैं, और मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का मूल स्वभाव ही है घर में प्रसन्न चित्त होकर के रहना। संत तो ये कहते हैं सदा प्रसन्न रहना ही परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। आदमी को दुख के समय में भी दुखी नहीं रहना चाहिए। जो आदमी ज्यादा दुखी रहता है भगवान उसको और ज्यादा दुख देता है। भगवान कहते हैं तो इसी भाग्य का ये ले। इसलिए जीवन में व्यक्ति को दुखी नहीं रहना चाहिए, और जो आदमी जितना प्रसन्न रहता है भगवान उतनी ज्यादा प्रसन्नता, उतनी ज्यादा खुशियां बांटते हैं, क्योंकि भगवान आनंद के सिंधु हैं। आनंद के सिंधु भगवान का अंश ये जीव स्वयं भी आनंद के सिंधु का अंश है, फिर भी दिन भर दुखी है, 365 दिन दुखी है। तब देखो तब कोई न कोई हाई, कोई न कोई दुख लगा ही रहता है जीवन में। इसलिए घर में इस भाव से रहना चाहिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। पुंडरीक जी इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, बैठने के लिए 2 कच्ची ही चाहिए लगेंगे। हमारे तो ओढ़ने वाला कंबल भी शायद 2-3 हजार का होगा ही आपके पास 50। फिर भी हम दुखी हैं, वहां बैठने के लिए ईंटें दी हैं, फिर भी प्रसन्न हैं। ठाकुर जी ने कहा आपसे वरदान मांगे, विश्वपति हैं आप। विश्वपति भगवान के शरीर में 3 करोड़ 3.5 करोड़ रोम तो हैं। 64 किले, मतलब आदमी मुस्कुराता है तो दांत दिखाई देते, 32 सामने के 32 खुद के, और सज्जन से सज्जन मिले तो जैसे 7 करोड़। व्यक्ति जब प्रसन्न होता है तो केवल चेहरा प्रसन्न नहीं होता, पूरा शरीर प्रसन्न होता है और रोम रोम प्रसन्न होता है। तब कबीरदास जी कहते हैं जैसे 7 करोड़। ऐसे 7 करोड़ रोमधारी भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड। पुंडरीक जी कहते हैं उस परमात्मा को पाने के बाद भी कोई मांगना शेष रह गया। महाराज मैं तो ये सोच रहा था कि भगवान से कुछ मांगना चाहिए। इतनी दिन भर भगवान की भक्ति करके भी पुंडरीक जी ने भगवान से कुछ मांगा नहीं। और हम मंदिर में जाकर के एक 25 पैसे की आरती भी, अगरबत्ती भी घुमाएंगे ना भगवान को, एक घी में भिगो के बत्ती लगा देंगे। ठाकुर जी को ये पता है ये कलयुग का भक्त है, एक बत्ती करेगा, बदले में पता नहीं क्या क्या मांगेगा। और हम मांगते, एक आरती करते हैं हम, आरती मंदिर में आरती करते हैं तो एक आरती गाते हैं, जो ध्यावे फल पाए दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश। ये हमारी भक्ति है। एक बत्ती जला के आरती कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मैंने तो एक बत्ती आरती की घुमा दी, सारी दुनिया का धन मेरे घर हो जाए, बाकी सारी भूख मर जाए। ये हमारी दशा है। और इतना ही हम स्वीकार कर लें कि हम तो ऐसे ही हैं, तो भी फर्क नहीं पड़ता। हम तो यहाँ स्वीकार भी नहीं करते, ये सब कुछ करने के बाद वहां सफाई भी दे देते हैं। तन मन धन ये सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। ये सफाई बात है। आरती तो हम कहते हैं, हकीकत में तो ये भजन ही है भगवान। पंडित श्रद्धाराम फिलोरी थे लुधियाना के रहने वाले। आजादी के समय में लाहौर जेल में बैठे बैठे 4 पंक्तियां लिखी थी, ओम जय जगदीश हरे। बाद में हमारे घरों की आरती हो गई, लोगों ने बहुत लंबी कर दी, बाद में और लाइनें लिख दिया। हकीकत में तो गीत लिखा था उन्होंने आजादी के समय में। तो हम तो यहाँ भी सफाई दे, पर पुंडरीक जी तो कह रहे हैं आपसे क्यों मांगना। भगवान की निर्मल भक्ति होनी चाहिए। एक होती है मल भक्ति, एक होती है निर्मल भक्ति। निर्मल भक्ति में भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता और मांगना चाहिए नहीं। दुनिया से तो कभी नहीं मांगना चाहिए।
मांगने की इच्छा हो तो भगवान से मांगना चाहिए, और मैं तो ये कहता हूं भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए। कबीरदास जी महाराज कहा करते थे, जो व्यक्ति, रहीम जी कहा करते थे, रहीमन बोनर मर चुके जो को मांगे न जाए, पर दिन से पहले वो मरे जिन मोक्षों निक्षत। जो व्यक्ति की मांगने के लिए जाता है ऐसे हाथ फैलाता है, रहीम जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति जीता ही मरा हुआ है, और दिन से पहले वो मरे, उससे पहले वो मरा हुआ है जिसके घर कोई मांगने आया और उसने कुछ दिया नहीं उसको। तो मांगना चाहिए, क्योंकि हम जब मांगते हैं तो मांगने का हमारा अपना स्तर होता है, और भिखारी की पहुंच कंबल तक होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। और भगवान जब बिना मांगे देते हैं तो भगवान अपने स्तर से देते हैं, और भगवान का स्तर हमसे बहुत ज्यादा ऊंचा है। इसलिए पुंडरीक जी कह रहे हैं, महाराज मैं तो आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता। प्रहलाद जी ने नरसिंह अवतार में भगवान ने कहा कुछ मांग लीजिए, तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु यदि राशि समय कामान वरांस कम वरधर शरद, आप मुझे देना ही चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि मेरे जीवन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो। और मैं आपको प्रैक्टिकल की बात बताता हूँ। पिछली बार जब यहाँ कथा हुई थी तब मंदिर की नींव लगी थी थोड़े दिन बाद, अब कथा हो रही है तो मंदिर बन गया। अच्छा काम किया समाज ने मिलकर के मंदिर बनाया, भगवान का मंदिर बनेगा। एक महापुरुष का जीवन चरित्र सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये मंदिर बनाकर के खड़ा कर देने मात्र से हमारी जिम्मेवारी पूरी नहीं हो जाएगी कि हमने मंदिर बना दिया, अब हमें क्या करना है, अपना काम धंधा करना है। मंदिर बनाने का मतलब है मंदिर बनाया है तो रोज मंदिर आना है, क्योंकि मंदिर हमने अपने सहयोग से बनाया है तो फिर मंदिर जाना भी है। ये थोड़ी है कि नामदेव जी को, भगवान को, विठल नाथ को यहाँ बिठा दोगे, आप अपने घर में रहोगे, इनको सुबह शाम संभालोगे नहीं, भूख लग रही है क्या मंदिर बनाए तो नित्य मंदिर आना चाहिए। और इतना हमारा फर्ज बनता है। और नित्य जब मंदिर आते हैं तो आप एक प्रैक्टिकल करके देखिए, नित्य जब मंदिर आओ तो बदले में कुछ मांगो नहीं, बस इस भावना से रोज मंदिर आना कि मैं तो आज भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। इस भावना से डेली मंदिर आना, कभी कुछ मांगने की इच्छा ही लेकर मत आना घर से। फिर देखना जीवन का कोई कार्य अटक जाए, कोई काम रुक जाए तो मुझे आकर बता देना। हाँ मांगोगे तो हो सकता है रुक जाएगा, फिर संभावना होने की कम है। नहीं मांगोगे तो होने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि रोज मंदिर आओगे केवल हम भगवान को ही थोड़ी देखते हैं, मंदिर जाते हैं तो भगवान हमें भी देखते हैं, और भगवान हमें देखते हैं तो भगवान सर्वदर्शी हैं, भगवान सबको देखते हैं। और प्रभु जाने ही सब बिनई जनाए, भगवान बिना बताए सब कुछ जानते हैं। और यदि हमारे अंतर मन की बात नहीं जानते तो फिर भगवान कैसे? और जब सब कुछ जानते ही पहले से तो फिर बताना क्यों? इसलिए मांगना नहीं, सिर्फ दर्शन करने। दर्शन करने जाएंगे, भगवान हमको देखते ही उनके दिमाग में विचार आ जाएगा, इसका जीवन कैसा चल रहा है, इसको क्या आवश्यकता है। तो जो जो हमारे जीवन में हमारे लिए अच्छा होगा वो भगवान देते जाएंगे। इस भावना से मंदिर आना है, मुझे दर्शन करने जाना है। तो पुंडरीक जी से भगवान ने कहा कुछ मांगो। पुंडरीक जी ने कहा अब क्या मांगू, आप ही बता दो। भगवान बोले नहीं, मैं आ ही गया हूं तो कुछ तो मांगना ही चाहिए। पुंडरीक जी ने कहा अब आ गए हो तो एक काम कर लो, आ ही गए हो तो अब यहीं रह जाओ, जाओ ही मत, यही दे। तो भगवान ने अपने श्री विग्रह को विठल नाथ के रूप में और महारानी विठल रानी के रूप में, रुक्मिणी के रूप में प्रकट कर दिया। और वही जो विठल नाथ मंदिर में प्रतिमाएं, जो मूर्तियां लगी हुई हैं, वो मूर्तियां किसी कारीगर ने नहीं बनाई, किसी मिस्त्री ने नहीं बनाई, वो मूर्तियां स्वयं प्रकट हैं। इसलिए जो विठल नाथ मंदिर में मूर्ति हैं वो साक्षात भगवान बैठे हैं।
कमर पर हाथ लगाकर, और खड़े भगवान की मूर्ति कमर पर हाथ लगा के इसलिए कि मेरा कोई भक्त है, किसी में संकट आ जाए, कोई मुझे पुकारे, यदि मैं यहाँ बैठ गया तो खड़ा होऊंगा, ज्यादा समय लग जाएगा, कोई मुझे पुकारे तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, इसलिए भगवान कमर पर हाथ लगा करके विट्ठलनाथ मंदिर में खड़े हैं। तो जो लोग गए हैं वो अच्छी बात है, नहीं गए हैं तो विट्ठलनाथ मंदिर के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। और विट्ठलनाथ मंदिर पंढरपुर का जो मंदिर है उसकी एक बहुत बड़ी विशेष बात यह है कि उस मंदिर में, सारे मंदिरों में पुजारी जी अंदर जाते हैं, सभा भवन में केवल सब मंदिरों की एक मर्यादा होती है। हम लोग बाहर से दर्शन करके आते हैं, कभी मंदिर के अंदर थोड़ी जाते हैं। लेकिन वहां के मंदिर की एक विशेषता है, दुनिया के सारे लोग आते हैं, वो एकदम मंदिर के अंदर जाते हैं, भगवान के पैरों का स्पर्श करके बाहर निकलते हैं। और इतने पैरों का स्पर्श किया लोगों ने, भगवान के पैर इतनी बार छुए हैं कि प्रतिमाओं के पैर छूते छूते पैर गायब ही हो गए, अब तो रहे नहीं, इतने पैर छुए। कोई छुआछूत का, कोई किसी जातिवाद का, किसी का, कोई पंढरपुर मंदिर में यदि हमें सद्भावना का संगम देखना है तो पंढरपुर जाना चाहिए, भगवान विट्ठलनाथ के दरबार। तो महाराज ऐसा मंदिर है भगवान का। पुंडरीक जी ने विट्ठलनाथ के रूप में प्रकट कर दिया भगवान को, और छिपा समाज के लोग पुंडरीक जी के बाद उनकी परंपरा में जो जो आगे आते गए वो उनकी सेवा करते गए, और सेवा करते 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 इन्हीं के वंश में एक आगे चल करके वामदेव जी नाम के बड़े संत हुए। महाराज वामदेव जी भी छपाई का कार्य करते थे। सुबह भोजन बना करके, भोग लगा करके फिर अपने कार्य पर जाते थे, सांझ को भगवान के पास पानी आदि की व्यवस्था करके जाते, शाम को फिर आकर के भगवान का भोग लगाते और आरती करते। अपने जीवन में वामदेव जी ने भी बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से भगवान का बड़ा भजन किया और पूजन किया। भगवान के बड़े भक्त हुए वामदेव जी, और चलते फिरते मानस कहती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ने प्रगट हो करसी करम करो विधि नाना, मन राखो जय कृपा। काम करते हुए भजन करना इसे कहते हैं, जैसे वामदेव जी ने किया। वामदेव जी काम करते थे दिन भर, अपने कपड़े की छपाई का, रंगाई का, जो भी उनका काम था, और दिन भर साथ में भजन करते। तो भगवान को मंदिर प्रांगण में छोड़कर जब अपने वो कपड़े की गठरी उठा करके घर से बाहर निकलते थे, तो ये नहीं है कि मंदिर में भगवान को छोड़ करके आ गए, रास्ते में चलते हुए भी पूजा ही चलती थी, इतना भजन किया भगवान का। और वामदेव जी नित्य प्रति भगवान की पूजा करते थे। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, मंदिर आलीशान बना मंदिर आलीशान, तुझको भगवान बना मंदिर आलीशान।
ले जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धन ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। हारे ऋषि मुनि धन ध्यान मंदिर आलीशान। अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। गुलशन में तू हर डाले हर पातन में, तू हर गुल में हर गुलशन में तू हर डाली हर पातन में। तू हर गुल में तू गुलशन में तू हर डाले हर पातन में। तू हर गुल में हर गुलशन में तू हर डाली हर पातन में। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज दिलाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज दिलाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक ताज दिलाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक ताज दिलाए। तेरी लीला बड़ी महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरी लीला बड़ी महान बना मन मंदिर आलीशान।
झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख क्यों इसमें भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। मंदिर आलीशान बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान 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 बना मन मंदिर आलीशान। नामदेव जी महाराज की जय हो। तो वामदेव जी नित्य अपना कार्य करने के लिए जाते और मंदिर के कपाट जब बंद करके नामदेव जी घर से निकलते, कोई जरूरी थोड़ी है आदमी 2 घंटे 4 घंटे बैठकर पूजा ही करेगा, पाठ ही करेगा, माला जप ही करेगा, कहीं आवश्यक नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता कि आदमी कभी भगवान से 2 मिनट बात करेगा। भगवान की सबसे अच्छी भक्ति करने का तरीका ये है, ब्रज के संत तो ये कहते हैं, भजन ना हो तो बातें करने में तो हम बहुत होशियार हैं, कथा में बैठ के भी बातें कर लेते हैं, दिन भर बातें करते हैं, आज तक समाप्त हुई नहीं, होंगी भी नहीं। तो वो बातें ही भगवान से क्यों नहीं होती। ब्रज के संत तो ये कहते हैं, घर से बाहर जाओ तो ठाकुर जी से कह के जाओ कि मैं जा रहा हूं, आ जाओ तो भगवान से आकर के कह दो मैं आ गया, भोजन करो तो भगवान से भोग लगा दो, भोजन कर लो फिर मुझे भी करना, पट लगा करके बंद करो, कह दो जब हो जाए तो इशारा कर देना। जिस दिन ये बातें भगवान से होने लगती हैं, और ये बनी बनाई बातें नहीं, ये वामदेव जी के साथ हो रहा है, नामदेव जी के साथ हो रहा है। नामदेव जी ने तो वामदेव जी के सन्मुख दूध पिलाया था भगवान महाराज। भगवान से बातें भी होने लग जाए तो जीवन भक्तिमय बन जाए, और इसका फायदा ये होता है कि व्यक्ति दुनिया को सुधार पाए या नहीं सुधार पाए मुझे नहीं पता। लोगों ने कहा आपने इतनी कथाएं कर दी, कितने लोगों को सुधार दिया। मैं तो ये कहता हूँ भैया, मैं तो लोगों को सुधारने के लिए कथा करता नहीं, मैं तो खुद मैं बिगड़ जाऊं इसलिए कथा कर रहा हूं। दुनिया किससे सुधरी? दुनिया भगवान से नहीं सुधरी। दुनिया को कोई सुधारता तो कबीर देव जी, कबीरदास जी महाराज जैसा कोई आया ही नहीं सुधारने वाला। जो कुछ बोला खुला बोला, सबको बोला, पर आज तक नहीं सुधरी दुनिया। कबीरदास जी से नहीं सुधरी, महावीर जी से नहीं सुधरी, भगवान बुद्ध से नहीं सुधरी, नरसिंह जी से नहीं सुधरी, मीराबाई से नहीं सुधरी, नामदेव जी से नहीं सुधरी, हमसे क्या खाक सुधरी। तो दुनिया को सुधारने के चक्कर में मत पड़ो, ऐसा भाव बन जाएगा तो खुद जरूर सुधर जाएगा। और जो व्यक्ति खुद सुधर जाता है उसके इर्द गिर्द का वातावरण अपने आप शुद्ध होने लगता है, अपने आप सुधर जाता है। वामदेव जी घर से जाते हैं तो प्रभु जा रहा हूं, आप पानी पी लेना, प्यासे मत बैठे रहना, मुझे टाइम लगेगा। आ जाते तो शाम को फिर आ गए ना प्रभु, अब आपके लिए भोजन बनाऊंगा, फिर आपको भोग लगाऊंगा। नित्य प्रति जाते, बाजार जाते, लौट करके आते, भक्ति मंदिर में भगवान को कपाट में पर्दा लगा करके आते। तो बाजार में सारा दिन भर काम करते हुए यही विचार चल रहा, पता नहीं भोजन किया होगा कि नहीं, पता नहीं पानी पिया होगा कि नहीं, बड़े शर्मालू शंकालू स्वभाव के हैं, मैं जब तक जाऊंगा पता नहीं कितना उल्हाना देंगे। ये रोज वामदेव जी की बातें होती थी भगवान से। और मंदिर में रखी हुई प्रतिमा को केवल प्रतिमा समझना, केवल मूर्ति समझना, ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। यदि हम मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में प्रतिमा के दर्शन करने जाते हैं,
तो फिर प्रतिमा के दर्शन तो करने जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रतिमाएं तो घर में भी बहुत सारी पड़ी होंगी। भगवान ने चलती फिरती मूर्तियां बनाई, हमारा भाव कब जगाएगा? वहां हम इसलिए जाते हैं कि भगवान साक्षात बैठे हैं, भगवान प्रत्यक्ष बैठे हैं। वामदेव जी पूजा करते, थोड़े समय बाद वामदेव जी के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। नाम था मराठी भाषा में गोणाई, गुजराती लोग गोणाई बाई भी कहते हैं। महाराज परमात्मा का करना ऐसा हुआ, बच्ची का जन्म हुआ, थोड़े समय बाद माता श्री की मृत्यु हो गई। छोटी सी बच्ची का लालन पालन शिक्षा दीक्षा सारी नामदेव जी ने खुद करी अपने हाथ से। बच्ची का लालन पालन किया, पालन पोषण किया, और दिमाग में ये बात चलती थी, एक ही बेटी है, पत्नी रही नहीं, मेरे चले जाने के बाद इसका कौन होगा? कोई भाई नहीं है, भगवान एक बेटा भी दे देता, कम से कम वंश आगे बढ़ता। कितना ही बड़ा भक्त सही, पर इच्छाएं तो मन में उठती हैं हर व्यक्ति की। वामदेव जी के साथ ऐसा हुआ। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वामदेव जी के मन में चिंता हुई, क्यों नहीं विवाह कर दूं, दिन भर काम लगा रहता हूं, काम धंधे से फुर्सत नहीं है, समाज का माहौल सबको बताइए। घोर कलयुग का समय था। वामदेव जी महाराज ने 12 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्री का विवाह कर दिया। वामदेव जी ने सोचा कि बेटी का विवाह हो गया, घर में बिल्कुल नितांत अकेला हो गया, मर जाने के बाद 2 अंजलि जल भी कौन देगा? मुझे कौन याद करेगा? ना कोई आगे पीछे है। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। बेटी का विवाह हुआ, 12 वर्ष की कन्या होती कितनी बड़ी है, नादान तो थी। और आज तो फिर भी, क्योंकि अब घोर कलयुग का समय है, आज से 500-700 साल पहले का समय आज से तो ठीक था ही। क्योंकि आप विचार करके देखो, आज से 20-30 वर्ष पूर्व लोगों के पास पैसा नहीं था, धन नहीं था। 50 साल पहले जिन लोगों की आयु 50 साल की हो गई है, उन्हें तो बताइए उन लोगों का जीवन कितना अभाव में बीता होगा। कुछ नहीं होते हुए भी लोग प्रसन्न रहते थे। लोग आज से ज्यादा सुखी थे, कुछ नहीं चाहते थे। आज सब कुछ है, फिर भी आदमी दुखी है। इसका मतलब धन से सुख नहीं हो सकता। धन से हम बाजार की व्यवस्थाएं खरीद सकते हैं, संसाधन खरीद सकते हैं, सुख शांति नहीं खरीद सकते। महाराज वामदेव जी ने सोचा, कौन अर्पण करेगा, तर्पण करेगा, ऐसा भाव मन में जगने लगा। नियति कुछ और ज्यादा क्रूर थी। बेटी का विवाह हुआ, थोड़े दिन बाद ही बेटी विधवा। पति का नाम था वामशेष। और महाराज जैसी बेटी विधवा हुई, अब उस जमाने में ऐसी कोई प्रथा थी कि दूसरी बार विवाह नहीं करते थे। लोग शास्त्रों की प्रथा पर पूर्ण रूप से चलते थे। उनको ये लगा एक बार कर दिया, इसके प्रारब्ध में था नहीं, चलो जो हुआ वो हुआ, हरी इच्छा, जैसा नियति को मंजूर था घटना घटी। लेकिन जो दामाद थे वामदेव जी के, वो भी बहुत बड़े भक्त थे। वो भी विठल नाथ के मंदिर की नित्य यात्रा किया करते थे। छोटी अवस्था में चल बसे वामदेव जी अपनी बेटी को घर ले आए। 12 वर्ष की कन्या, अकेले पिता माँ है नहीं घर में, विधवा होकर के पिता के सामने बैठी है। आप कल्पना करके देखो क्या स्थिति रही होगी, जहाँ कोई संभालने वाला नहीं। वामदेव जी ने सोचा, ये सोच रहा था बेटी का वंश आगे बढ़ेगा, कोई बच्चा होगा तो उसका लालन पालन करके उसको सारी व्यवस्थाएं सौंप देंगे। भगवान ने तो ऐसा नहीं किया। और महाराज
गोनाई के मन में विचार उठा, इतना छोटा जीवन, प्रारब्ध कर्म कुछ ऐसे रहे जिसका परिणाम ये आया। छोटी अवस्था में दुख आ गया और कोई सहारा नहीं था। वामदेव जी नित्य भगवान की, विठलनाथ जी की पूजा करते और भगवान से कहते थे, प्रभु आज तो एक कन्या है, मेरा शरीर शरीरदान है, जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा इसकी रक्षा, इसकी सुरक्षा, जिस दिन मैं मर जाऊंगा इसका कौन होगा? और बेटी घर का काम करती, वामदेव जी अपना नित्य क्रम डेली करके अपनी पुत्री को ये कह करके चले जाते, बेटा भगवान को भोग लगा देना, पानी पिला देना, जो भी व्यवस्था हो कर देना। सुबह जाते हुए आरती करके जाते, आकर के फिर आते। 12 वर्ष की छोटी सी कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वामदेव जी ने एक दिन अपनी बेटी से कह दिया, जब जीवन में घोर निराशा देखी, घोर अंधकार देखा, गोनाई ने मन में विचार किया, छोटी अवस्था है, जीवन कैसे पार होगा, पिताजी चले जाएंगे तो मेरा कौन होगा? वामदेव जी ने अपनी बेटी से कह दिया, बेटा अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान विठलनाथ तेरे पति है। ये कह दिया। और महाराज दुख की वेदना की स्थिति ऐसी थी, कन्या के दिमाग में बात भर कर गई कि विठलनाथ मेरे पति है। जैसे मीराबाई ने कहा था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति से। मीराबाई भी छोटी सी थी, तो पड़ोस में कोई विवाह था, पड़ोस में विवाह था, तो कोई कन्या का विवाह था, वो दूल्हा आया मेरे पर देखने। 4-5 वर्ष की अवस्था थी मीराबाई की, अपनी दादी जी के साथ गई विवाह देखने। घर आकर के बोली, माँ उनका तो विवाह हो गया, मेरे पति का है, मेरा विवाह करो। दादी जी नित्य प्रति ठाकुर जी की पूजा करती थी, छोटे से सांवले रंग के ठाकुर जी थे। दादी जी ने मीराबाई से कह दिया, मीरा ये गिरधर गोपाल ही तेरे पति है। मीराबाई के दिमाग में भी ये बात घर कर गई कि गिरधरी मेरे पति है। कालांतर में बड़ी हुई महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हो गया। और हम ये कहते हैं जीवन में इतने दुख आए, आदमी कुछ अच्छा करता है तो कहता है मैंने कर दिया, और जीवन में कुछ बुरा हो जाए तो आदमी दोष भगवान को देता है, ये तो भगवान ने कर दिया। महाराज भगवान के इतने इतने बड़े भक्त हुए, संकट दुख तो उनके जीवन में भी आए। मीराबाई का विवाह होने के थोड़े समय बाद ही पतिदेव की युद्ध में मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा मीराबाई विधवा होगा। मीराबाई के हृदय ने, अंतर हृदय ने बात स्वीकार नहीं करी। मीराबाई ने कहा नहीं, पति गया होगा कोई इस शरीर का, मेरा पति नहीं गया, क्योंकि पाति लोकम इति पति, परमात्मा इस सारे संसार का पति है। पति का मतलब होता है रक्षा करना, रक्षक को पति कहते हैं, और संसार का अधिपति भगवान। तो महाराज मीराबाई ने भी कहा इस शरीर का कोई पति गया होगा, मेरा पति तो नहीं गया, क्योंकि मैंने उस पति का वर्ण ही नहीं किया था। मीराबाई कहती थी ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं ऐसा वरूं कि चुड़लो अमर हो जाए। मैंने तो ऐसे पति का वर्ण नहीं किया। वही बात वामदेव जी ने गोनाई बाई से कही, भाई विठलनाथ तेरे पति हैं, विठलनाथ मेरे पति हैं, सबके पति भगवान है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं इस दुनिया में पुरुष केवल एक परमात्मा श्रीमन नारायण है, बाकी सारी स्त्रियां हैं।
कोई ये वहम पाल के भले ही बैठा रहे मैं मर्द हूं, मैं आदमी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, दिन भर मैं नहीं करता है आदमी। हकीकत में पुरुष केवल परमात्मा है, बाकी सारी स्त्रियां ही हैं। और ये उस परमात्मा की बनाई हुई रास स्थली के छोटे छोटे खिलौने। महाराज तुलसीदास जी और मीराबाई समकालीन संत हुए दोनों। तुलसीदास जी वृंदावन आए थे एक दिन, रामाश्रम में आकर के ठहरे। इधर से मीराबाई चली गई। तुलसीदास जी ने बाहर लिखवा रखा था, स्त्रियों का अंदर प्रवेश वर्जित है। मीराबाई ने पर्ची पर लिख करके भेज दिया, तुलसीदास जी को जाकर दे देना। तुलसीदास जी को जाकर दिया। उस पर्ची में लिखा था, मैंने तो सुना था परमात्मा इस दुनिया में केवल एक ही पुरुष है, वो है परमात्मा श्रीमन नारायण। लगता है तुलसीदास दूसरा हो गया। तुलसीदास जी ने उस दिन से बोर्ड लगा दिया, आने दो मीराबाई को। संतों का एक घड़ी का संग व्यक्ति का जीवन बदलता है, और ऐसे महापुरुषों का संग तो धरा बदल देता है, इतिहास बदल देता है। हम लोग इतिहास के साथ चलते हैं, महापुरुषों के साथ इतिहास खुद चलता है। एक घड़ी आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि उपराग। एक घड़ी का सत्संग व्यक्ति का जीवन बदल देता है। आज जब वामदेव जी ने बाई से कहा, मन में ये पक्का विचार दिमाग में जच गया कि विठल नाथ मेरे पति। सारी दुनिया ये कहती वामदेव की पुत्री विधवा है, पर गोड़ाई बाई के दिमाग में ये विचार नहीं आता है। और ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, नामदेव जी की मां है। महाराज सोचो, जिन महापुरुष की मां ऐसी तो दिन भर पति मान करके पूजा करते विठल नाथ की। वामदेव जी कहकर चले जाते, दिन भर यही विचार चलता। दिन भर सन्मुख बैठे बैठे गृह कार्य करके मंदिर प्रांगण में बैठ जाती, दिन भर भगवान की सेवा करती। कभी उनके चरण दबाती, पीने के लिए जल, षोडशोपचार पूजा की व्यवस्था करती। जीवन धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन कोई बचपन की सहेली आ गई, उसका विवाह हो गया था, 2 वर्ष का उसका पुत्र था उसके साथ में। उसने जब सुना कि बाई के पति नहीं रहे, तो मन में विचार किया, क्यों नहीं, कभी मिले नहीं, 8-10 वर्ष हो गए मिले हुए। बेचारे में दुख पड़ गया, जाकर के मिला। बचपन की सहेली, अब वो चली आई तो 2 साल का बच्चा था उसके साथ। गुणाई में पूछ लिया, ये वो बोली, ये तो मेरा बेटा है। महाराज बोले वाले स्वभाव की थी। वो आई, उसने कह दिया, इतनी युवा अवस्था में तेरे साथ ऐसा हो गया, जीवन कैसे व्यतीत होगा? क्योंकि दुनिया के लोग जलती अग्नि में घी डालने आते हैं, आग लगाने आते हैं। दुनिया के लोग ऐसे झूठे आंसू निकाल करके आपसे सारी बात पूछेंगे, और आपके इधर मुंह करते ही बाजार में ये कहकर के उड़ा देंगे, तेरे कर्म ही ऐसे थे, तेरे साथ ऐसा होना ही था। ये तो मुझे पहले ही पता था। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पूछेगा? जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। सारी दुनिया स्वयं दुखी है। ये दुनिया और ज्यादा दुख दे सकती है, कष्ट दे सकती है, किसी के दुख का निवारण नहीं कर सकती। हमें दुख मिलता है अपने कर्मों से, हमें सुख मिलता है अपने कर्मों से। महाराज गोनाई बाई के अंतर हृदय में ये बात उठ गई, उनके घर बेटा है, मेरे घर बेटा क्यों है? और नित्य भगवान की पूजा अर्चना करती है, और नित्य भगवान से कहती, प्रभु ये जीवन चलाने के लिए एक कोई ऐसा पुत्र होना चाहिए मेरे घर जो आपका बड़ा भक्त हो। और महाराज कालांतर में इतनी भक्ति प्रवान चढ़ी, भक्ति करते करते भगवान ने एक दिन स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के वरदान दे दिया कि गोनाई से कि पति रूप में मेरी उपासना करी है, तुम्हारे घर में कोई पुत्र हो जाएगा। महाराज
थोड़े दिन बाद गर्भावस्था के लक्षण दिखाई देने लगे। वही शैली एक बार पुनः आ गई। उसने देखा ये सब क्या हो गया। उसने जाकर के अपनी माँ से कहा। माँ ने पड़ोसन से कहा, पड़ोसन ने अगली वाली से कहा, अगली वाले ने अगली वाली से कहा। करने करने जपंजना बात सारे पंढरपुर में फैली आग की। और दुनिया के लोग तो व्यक्ति का कोई लूज पॉइंट, कोई कमजोर पॉइंट हाथ लग जाए, फिर उसकी इज्जत का जो फुटबॉल बनाते हैं। महाराज, और ये बात किसी को बतानी हो, पूरी दुनिया में जल्दी फैलानी है, तो किसी अखबार में निकलवाने की, अनाउंसमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं होती। घर में आकर के श्रीमती जी को बता दो, ऊपर से ये कह दो कि किसी को बतानी नहीं है। फिर आपको कहीं कुछ इश्तिहार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वामदेव जी जब बाजार जाते तो सारे लोग महाराज बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। वामदेव जी को इस बात का पता नहीं पुत्री गर्भवती है, और लोग बड़े ताने मारते हैं। महाराज, वामदेव जी की विधवा पुत्री गर्भवती है। वामदेव जी ने एक दिन, कोई बढ़िया था, सेठ था, भगवत भक्त था, उसके पास बैठे। उससे एक दिन कहा, सेठ जी ये लोग मेरे साथ ऐसी बातें क्यों करते हैं, आज तक तो कभी नहीं करी। सेठ जी ने कह दिया, वामदेव जी क्या आपको सचमुच पता नहीं? वामदेव जी ने कहा नहीं। सेठ ने बताया कि महाराज आप नाना बनने वाले हैं। वामदेव जी के तो पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐसा कैसे हुआ? लौट करके तुरंत कपड़ा वहीं डाला, लौट करके घर आए। अपनी पुत्री से कहा, तेरी भी हत्या करूंगा और मैं खुद भी आत्महत्या करूंगा। विठल नाथ के सम्मुख खड़े होकर के छुरी उठाई मारने के लिए। तुरंत मूर्ति से आवाज आई, आकाशवाणी हुई, वामदेव जी आपकी बेटी गर्भवती है। मेरे आशीर्वाद के कारण और इसके गर्भ में जन्म लेने वाला बच्चा बहुत बड़ा भक्त होगा, आपकी सेवा करेगा। वामदेव जी ये जो पौत्र, जो दोहित्र हैं, संत नामदेव जी महाराज। संत नामदेव जी कोई साधारण व्यक्ति की संतान थोड़ी थे। नामदेव जी तो स्वयं भगवान के अंश थे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पिता ही पुत्र रूप में जन्म लेता है। स्वयं भगवान ने भक्त के रूप में जन्म लिया। और ऐसे संत हुए महाराष्ट्र के, घोर कलयुग के अंदर भक्ति की क्रांति लादी हुए देश में नामदेव जी। ऐसे संतों का संग, ऐसे संतों का जीवन चरित्र व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाता है। कबीरदास ने गाया है, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, रहना चाहिए, उनके जीवन चरित्र को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी
कबीरदास कहते हैं संतन के संगलावरे तेरी अच्छी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सिमरन में लाए और मोह निशा में बहुत दिन सोचा जाग सके। कागा से तो हंस करेंगे मिट जाए उड़ के लाए। संतों के संग रहने से कौवा भी हंस हो जाता है। कौवा हंस होने का मतलब है संसर्ग जा दोष गुना भवन्ति। शास्त्र कहते हैं संगति से जीवन में दोष आते हैं और संगति से जीवन में गुण आते हैं। तो व्यक्ति की संगति अच्छी होनी चाहिए, संग संतों का होना चाहिए। महाराज संग अच्छा होने से भी जीवन में बहुत फायदे हैं। मानसरोवर के हंस का बच्चा था। एक दिन वो उड़ता हुआ जा रहा था, रास्ते में कोई कीचड़ का तालाब था। बच्चा उस कीचड़ के तालाब में गिर गया। जब बाहर निकला तो पूरे शरीर पर कीचड़ लग गया। जो सफेद रंग का शरीर था वो काला हो गया। और किनारे पर कौवे बैठे थे कीचड़ के तालाब के किनारे। हंस का बच्चा बाहर निकला और कौवों के साथ उड़ता हुआ चला गया। एक दिन मानसरोवर के हंस ने देख लिया ये तो मेरा बेटा है, कौवों के साथ उड़ता हुआ जा रहा है। उस हंस ने पकड़ लिया, तो इनके साथ कहाँ जा रहे हैं? ये तो कौवे। बच्चा बोला नहीं, मेरे परिवार के लोग तो वही हैं, मैं भी काला वो भी काले, आपका तो मैं हो ही नहीं सकता, आपका तो शरीर कितना धवल है। हंस ने मन में विचार किया, अपने आप को भूल गया। बच्चे को उठाया, ले जाकर के मानसरोवर के निर्मल जल में डुबकी लगाई। शरीर ऊपर से कीचड़ उतरा, मल की परत उतरी, बाहर निकला तो देखा अच्छा मैं तो हंस हूं। उसके मन में विचार आया, भूल गया। कबीरदास जी कहते हैं ये जो मनुष्य जीवन है ये भी परमात्मा रूपी मानसरोवर के हंस का बच्चा है। पर आकर के भव सागर के कीचड़ के तालाब में ऐसा पड़ा, यहाँ रहते रहते कौवों के साथ रहते रहते खुद कौवा हो गया। तो नामदेव जी महाराज ने जब गौणाबाई के गर्भ से जन्म लिया, महाराज ऐसा दिव्य प्रकाश पुंज, प्रकाशमय शरीर और बच्चा देखने में अन्य बच्चों से भिन्न था, अलग था। अपने राजस्थानी भाषा में कहते हैं सपूतगा पग पालने में छाना बन गया। नामदेव जी का जन्म और नामकरण संस्कार का अवसर आया। बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर के लाए नाना जी। उन्होंने कहा पिताजी कहाँ हैं? अब पिताजी तो है नहीं, तो कहा जब इनका कोई गोत्र नहीं, पिता नहीं, नामकरण संस्कार कराएं कैसे? तो नहीं करा सकते। पुराने जमाने में कुलगुरु होते थे, सब काम विधिवत शिष्टाचार से कराते थे। नामकरण संस्कार कराया नहीं तो वामदेव जी के मन में बड़ी चिंता हुई, बच्चे का नाम क्या? महाराज सुबह सुबह बैठे, भगवान का भोग लगाया, प्रभु से निवेदन किया, प्रभु नाम क्या था? आकाशवाणी ने स्वयं प्रकट होकर के और कहते हैं ये आवाज पूरे पंढरपुर में सुनाई दी थी। आकाशवाणी ने आवाज दी, दुनिया का कोई व्यक्ति क्या नाम रखेगा? पुत्र मेरा है तो नाम भी नहीं रखेगा। और विठलनाथ ने स्वयं कहा नाम के प्रभाव से, नाम के जप के कारण बच्चे का जन्म हुआ है, इसलिए नाम नामदेव रख देता है। बोलो नामदेव जी महाराज की। और महाराज बच्चे का नाम नामदेव हो गया। नाम में बहुत बड़ी ताकत है। बच्चों का इसलिए नाम अच्छा रखना चाहिए। महाराज आजकल जो बच्चों के नाम रख लेते हैं, ये जेकी, बेबी, डब्लू, पिंकू, टिंकू, रिंकू, ऐसे नाम रखते हैं लोग बच्चों को, क्योंकि माताएं मॉडर्न ज्यादा हो।
फिर माई कोई ब्राह्मण आकर के नाम निकालता है तो फिर बदल करके नाम अपने हिसाब से रखती है। थोड़े दिन बाद तो वो नाम जचता है। नाम ऐसा होना चाहिए जो हर अवस्था में जाने, बाल्यावस्था में भी, युवावस्था में भी, वृद्धावस्था में भी। और नाम में बहुत गुण है महाराज। मानस में बाबा कहते हैं, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम सकई राम गुण गाई, राम सकई राम गुण गाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसीदास ने कहा, कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई। नाम में बहुत बड़ी तारीफ है, इसलिए नाम अच्छा होना चाहिए। बच्चे का नाम भी ऐसा होना चाहिए कि दिन में भजन नहीं करने की इच्छा भी हो तो भी 10-20 बार भगवान का नाम मुंह से निकल जाए। महाराज, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। बाबा ने लिखा, राम जी ने केवल एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, नाम ने तो पता नहीं कितने करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया। अजामिल ने नारायण नारायण कहकर के अपने पुत्र को पुकारा था, वो नारायण पुत्र तो आया नहीं, पार्षद आ गए भगवान नारायण के बचाने के लिए। पुकारा पुत्र, नाम में इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए नाम ऐसा होना चाहिए। नाम रखा, नाम और दूसरा शब्द रखा देव। महाराज, ये देव शब्द भी अपने आप में ऐसा शब्द है। शास्त्र कहते हैं, देवो भूत्वा देवं यजेत। देवता बनकर के देवता की उपासना करनी चाहिए, तब जाकर के देवता फल देते हैं। और देवता होने के लिए आदमी को सत्वगुणी होना बहुत आवश्यक है, भजनानंदी होना बहुत आवश्यक है। तो नामदेव जी के जीवन में नाम का, भजन का, सत्संग का ऐसा प्रभाव क्यों आया? क्योंकि एक तो भगवान के अंशावतार था, दूसरा जब नामदेव जी घर में थे तो माँ फेसबुक नहीं चलाती थी, व्हाट्सएप नहीं चलाती थी, यूट्यूब नहीं चलाती थी। बच्चा जब गर्भ में हो तो माँ को बड़ी तत्परता से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चा जब गर्भ में होता है तो माँ की मनस्थिति का पूरा पूरा असर उससे पड़ता है। और इसका उदाहरण आपने सुना होगा महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु। अर्जुन जब सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की कला बता रहे थे, उस जमाने में अभिमन्यु गर्भ में था और चक्रव्यूह के 6 द्वारों का भेदन किया। तब तक सुभद्रा जग रही थी। 7वें द्वार की कथा बता रहे थे, सुभद्रा को नींद आ गई, परिणाम स्वरूप 7वें द्वार में प्रवेश करते ही अभिमन्यु मारा गया। आजकल की अभिमन्यु की जननियां कुछ ऐसी हैं, चक्रव्यूह का भेदन होता नहीं और फिर अभिमन्यु मारा जाता है। बच्चा जब गर्भ में हो तो माँ को बड़ा सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए। जननी जने तो संत जन के दाता के सूर, नहीं तो रह जा बांझड़ी क्यों गवावेगा। ऐसी संतान होने का क्या फायदा जो भगवान की भक्त ना हो, जो दाता ना हो, किसी को कुछ दे ना सके, जो राष्ट्र के काम ना आ सके। महाराज तुलसीदास से कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई। रघुपति भगत जासु
उसी माँ का माँ होना सार्थक है, जिसका बेटा भगवान का भक्त हो, दाता हो, या तो फिर कोई शूरवीर हो। महाराज माँ गोणाई के पुत्र संत नामदेव जी बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े दाता हैं, बहुत बड़े शूरवीर हैं। अकेले व्यक्ति में ये सारी चीजें भरी हैं, क्योंकि माँ ने आजीवन भजन किया था। और ऐसी जो महान आत्माएं होती हैं वो किसी साधारण मां के गर्भ से जन्म नहीं लेती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अनंत आकाश में बहुत सारी दिव्य आत्माएं धरती पर जन्म लेने के लिए आती हैं, और वो ये सोचती हैं कि कोई अच्छी मां मिलेगी, अच्छा पिता मिलेगी, तो उनके माध्यम से मैं धरती पर जन्म लूंगा। और कोई अच्छे माता पिता मिलते ही नहीं, इसलिए महापुरुष कोई बिरला ही होता है, किसी किसी को मिलते हैं। गीता का बड़ा सिद्धांत स्पष्ट है, जिसमें लिखा है यज्ञाद भवति पर्जन्यो पर्जन्याद अन्न संभव अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म संभव। दिव्य आत्माएं अनंत आकाश के रास्ते से आती हैं, वर्षा की धाराओं के माध्यम से जमीन में आती हैं, धरती पर, और फिर वो अन्न के कण में प्रवेश करते हैं। यज्ञान भक्ति पर्जन्य, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, वो अन्न व्यक्ति जब खाता है तो अन्न साक्षात ब्रह्म होता है, इसलिए अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। अन्न से फिर प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उसमें से अन्न यदि सात्विक तरीके से पाया गया है तो सात्विक संतान नामदेव जी की तरह जन्म लेती है, और अनंगर रूप से यदि उसकी व्यवस्था हुई है तो फिर शास्त्र कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, तो फिर पुत्र भी धुंधुकारी जैसा पैदा होता है, फिर पुत्र दुर्योधन जैसा पैदा होता है। इसलिए माँ को गर्भावस्था में ये ध्यान रखना चाहिए, जब तक बच्चा गर्भ में हो माँ को भगवान की सेवा पूजा शास्त्रों का अध्ययन लोगों की सेवा घर के कार्य बड़ी निष्ठा पूर्वक करने चाहिए। जितने काम निष्ठा पूर्वक करेंगे बच्चा उतना ही कर्तव्यनिष्ठ होगा। और नामदेव जी का जन्म हुआ होने के बाद ये नहीं, माँ का पूरा ध्यान बच्चे पर है और होना चाहिए। नामदेव जी का जब लालन पालन हो रहा है तो माँ जो माँ ये चाहे कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करे, उस माँ को बचपन में अपने बच्चे की सेवा स्वयं करनी चाहिए, जैसे गुणाई बाई कर रही है। महाराज नामदेव जी का एक एक क्षण माँ भजन करते हुए कीर्तन करते हुए सेवा कर रही है नामदेव जी, और करनी चाहिए। कम से कम 12 महीने की अवस्था तक गुणाई बाई ने नामदेव जी को स्वयं अपना दूध पिलाया और पिलाना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए जितना पुष्टिवर्धक होता है, दुनिया की कोई दवाई, दुनिया का कोई भी च्यवनप्राश उतना पुष्टिवर्धक नहीं होता बच्चे के लिए। और पुराने जमाने में तो लोग कहा भी करते थे, पुराने जमाने जब लोग लड़ते थे तो कहते थे अपने राजस्थान में, इधर ये तो बेल्ट राजस्थान से लगता है, पुराने जमाने में जब लोग लड़ते थे तो ये कहते थे तेरी माँ को दूध पिए तो 12 आके दिखा। अब आजकल टाबर माँ को पिए, कौन बोतल को पिए, बेचारा के बराबर। बच्चे को बोतल का दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे ने अपने जीवन में बोतल का ही दूध पिया है वो बच्चा माँ को मान ही नहीं सकता, वो बोतल को ही माँ मानेगा। फिर लोग कहते हैं शास्त्री जी के करा छोरो कहनो कौन माने है, बहुत दारू पिए। जब मेहमान घनी बात में थे बोतल और दूध ना पिया होगा तो कौन पिया। ये समझने की बातें हैं, मजाक की बात है ये। बच्चे जो माँ ये चाहे मेरा बेटा मेरी सेवा करे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है बच्चे की प्रथम गुरु होती है माँ, और बच्चे का प्रथम पाठशाला होता है परिवार। यहाँ से जैसे संस्कार डाल दोगे बड़ा होकर के बच्चा वैसा ही बनेगा। नामदेव जी के जीवन चरित्र में पूरा असर आया। माँ ने भक्ति करी तो नामदेव जी जैसा भक्त ने जन्म लिया। माँ ने नामदेव जी की सेवा करी तो माँ ने नामदेव जी ने कितनी तत्परता पूर्वक सेवा करी माँ की। और महाराज नामदेव जी को नहलाती सुलाती दिन भर भजन करते हैं,
संकीर्तन के बाद आरती करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा कृष्ण भगवान की जय, विठलनाथ भगवान की जय, श्री रामदेव जी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। आरती के लिए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम गिरिजारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे।
सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री नामदेव जी महाराज